संयम भाई, एक बात और है कि ये तो सच है कि डार्क जो एनर्जीज होती है उनके साथ खेलना, उनके साथ मजाक करना या उनको हल्के में लेना, हम्म, खिलवाड़ करना उनसे, ये ना बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी के लिए खतरनाक हो सकता है और बिल्कुल होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें कुछ लोगों की, खासकर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा अघोरीज की, हम्म क्योंकि जिस तरीके से वो रहते हैं, जैसी उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, हम्म उस हिसाब से तो यार भाई उनका तो डेली का ही डार्क एनर्जी से मेल मिलाप होता होगा। तो बिल्कुल मैं ये उनकी। जानना चाहता हूँ कि क्या भाई उनके लिए भी उतनी ही खतरनाक होती हैं चीज़ें? यू नो व्हाट विकास, आई वाज वॉन्डरिंग कि अघोरियों पे बहुत मतलब नॉलेज शेयर होती है नॉर्मली पॉडकास्ट में, बट यू नो व्हाट, मैंने बहुत पास से देखा इनकी लाइफ को। जी। एंड हाँ, जेन्युइनली ये लोग डार्क एनर्जीज एंड डार्क रिचुअल्स की प्रैक्टिस रूटीन में करते हैं। एंड ये इसलिए करते हैं कि अपनी जो इनकी जो स्ट्रेंथ है, एबिलिटीज़ हैं, उसको एनहेंस कर पाएँ। और इनका रोज़ का काम है ये चीज़ों का। जी। एंड अघोरी, यू नो व्हाट, अघोरी जो है ना, ये इनके इन पे ख़ास आशीर्वाद है लॉर्ड शिवा का बेसिकली। अघोरीज के ऊपर। जो एक्चुअल अघोरीज हैं बेसिकली। हम्म। आजकल क्या मैंने देखा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द अघोरीज, बट जेन्युइन जो अघोरीज हैं वो मिलेंगे नहीं आपको। आजकल ये जो फॉर द सेक ऑफ वीडियो कवरेज जो कंटेंट दिखाया जा रहा है, जो नकली अघोरी बन बन के आ रहे हैं, हम्म। दे डोंट नो, दे नो नथिंग अबाउट बीइंग एन अघोरी। अघोरी जो बेसिकली ये सिर्फ एक फिल्थी साइड, जिसको बोल रहे घिनौना साइड है ना, वो दिखा रहे हैं, बट उसका सिग्निफिकेंस नहीं दिखा रहे कि ये क्यों है। और ऑब्वियसली एज अ लेमैन जब हम देखते हैं एज अ कंज्यूमर या एज अ हम एज अ जिसको कह सकते हैं एज एन ऑडियंस, हम इन चीज़ों को देखेंगे तो हम वही चीज़ें अडॉप्ट करेंगे और वही हमारा थॉट प्रोसेस होगा। बट मैंने इनकी लाइफ को बहुत पास से देखा विकास। जी भाई। एंड हर चीज़ के लिए ना, हर चीज़ वट एवर दे डू, उसके पीछे रीज़न है, जेन्युइन रीज़न है बेसिकली। ये जो अघोर मीन्स, आपको पता है घोर, हम कहते हैं ना घोर कलयुग, घोर तपस्या। घोर का मतलब एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम। अघोरीज, दे आर अब वे बियॉन्ड एक्सट्रीम हो जाता है सिस्टम। हम्म। एंड इनके जो बहुत बड़ी अघोरियों के, जिनको अघोरेश्वर बोला जाता है, कीनाराम जी थे। जी। तो वो ट्रैवल कर रहे थे और ढूंढ रहे थे कुछ इन सब ये प्रिंसिपल्स पे चलते हैं अपने। जो इनको नॉर्मली अघोरीज जिनको मानते हैं, इनको सबसे बड़े जो गुरु हैं इनके, उनके प्रिंसिपल्स पे चलते हुए ना, उनके दर्शन हुए थे कीनाराम जी को गिरनार में, गुजरात में गिरनार पर्वत पे। एंड बेसिकली ये जो रिचुअल प्रैक्टिसेस जो इनकी चलती हैं, वो उसमें ये ह्यूमन फीसिस खा रहे होते हैं, दे आर ईटिंग शिट, ह्यूमन वेस्ट खा रहे हैं, कपाल के अंदर पानी पी रहे हैं या उसमें खाना खा रहे हैं, है ना। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मटीरियलिस्टिक अप्रोच दीज डेज। हमारे ह्यूमन माइंड ने ना हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि मुझे ये चिकन नहीं खाना, ये भगवान को पसंद नहीं है, समझ रहे हो, जी। मुझे ये नहीं करना। ये अघोरी वही चीज़ें करते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं करते, क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं होती। ये अपनी सारी, एक बात आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ये अपनी खुद की लिमिट्स को क्रॉस करना चाहते हैं या फिर दुनिया की लिमिट्स को? यू कैन से खुद की लिमिट्स खुद की बेसिकली। लिमिट्स को। क्योंकि ये अगर अघोरी है, जो प्योर अघोरी है, उसको भूख लगी, वो मटीरियलिस्टिक या वो वैसा नहीं, चूज़ ही नहीं हो सकता है। उसको भूख लगी है ना, तो और उसके आसपास कुछ नहीं है खाने को, तो वो अपना ही वेस्ट खा लेगा ना। लाइक देयर इज़ नो लिमिट। दत्तात्रेय जो इनकी सबसे मतलब अघोरियों के भगवान कहे जाते हैं ना, जी। तो ये मतलब जो एक ग्रंथ, आप अपना जो ग्रंथ फॉलो करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एंड आई हैव बीन टू दीज पीपल बेसिकली। मैं हमारा एक सॉलिटरी रिट्रीट सेंटर है, हमारा एक आश्रम है, ये ले जी। लेना। हम एक आश्रम, हम और भी उसको थोड़ा रीबिल्ड करके अच्छा बनाना जा रहे हैं।
जहाँ पे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन और मेडिटेशन के एडवांस्ड सेशंस एंड जो बंदे नए मीडियमशिप सीखना चाहते हैं, हम उनके लिए एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं ऋषिकेश में। तो जो एग्जिस्टिंग जिस आश्रम पे हम काम कर रहे हैं, जिसको हम रीबिल्ड कर रहे हैं विकास, तो वहाँ पे मेरा सामना हुआ एक, एंड ही वॉज जस्ट 22 ईयर्स ऑफ एज। वो बंदा अघोर में था, वो अघोर तपस्या कर रहे थे वो, एंड वो आके आश्रम में रुके हैं। जी। और नॉर्मली ये आपको मिलेंगे नहीं, ऐसे आम नहीं मिल जाते अघोरी। और अघोरियों के बारे में जो चीज़ें जाननी है ना, ये आप ऐसे ही नहीं जान सकते। जी। कुछ फिल्थी चीज़ें जो होती है ना, यक्की चीज़ें ये जो करते हैं हम, जो बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी हैं, जी। इन चीज़ों को इतना ज़्यादा हाईलाइट ना करके, इन चीज़ों को अगर इनका पीछे हम अगर इनका सिग्निफिकेंस या इनका एक रीज़न देखा जाए ना कि क्यों होती है ये चीज़ें, ये डार्क प्रैक्टिसेस क्यों करते हैं अपनी एबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए, डार्क एनर्जीज। अघोरी आपको पता है दे डू फिजिकल इंटरकोर्स और यू कैन से सेक्स विद द डेड मैन, या मतलब लाश के साथ। अच्छा। हाँ, अपने डिज़ायर्स, मतलब ये मुर्दा खोर होते हैं बेसिकली। आपको पता है दे कैन ईजिली ईट द फ्लैश ऑफ अ डेड पर्सन। ये मीट, मतलब डेड मीट क्योंकि ये खाना जो है ना, उसके लिए ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देते कि मुझे नहीं भाई, मेरे को तो आजकल लोग ऐसे हैं, हमने आजकल तो कुछ ऐसे भी मजाकिया हो जाएगा थोड़ा सा। आजकल कुछ ऐसे वेजिटेरियन भी हैं, क्लासीफाई हो गए। एक वेजिटेरियन आते हैं आजकल, मैं अंडा खा लेता हूँ, एगिटेरियन। चिकन में, हाँ एगिटेरियन। जी। एक और बताता हूँ अलग तरह, एक वेजिटेरियन है, मैं करी खा लेता हूँ, हाँ। पीस नहीं खाता। व्हाट द हेल इज़ दिस। हम अपने आप को ना फिजिकल वर्ल्ड में हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अघोरीज के लिए घास फूस भी एक बराबर है, चिकन मीट, ह्यूमन मीट, देयर इज़ नो लिमिट, वो एक बराबर ही है। और आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड। एक टाइम था मुझे इनके बारे में सब कुछ जानना था। तो जैसे कि वो भाई जो सिद्धार्थ नाम था उनका, एंड ही वॉज फ्रॉम तेलंगाना, वो रुके थे आके आश्रम में। जी। एंड they were having a real gesture of what aghoris are basically। मैंने जो देखा, he was in a normal casual dress, but इनकी आँखों में एक अलग तरह की स्पार्क होती है जी। जो आप पहचान जाओगे। जो अघोर तपस्या करते हैं ना, करण पिशाचनी, जी। यू हर्ड अबाउट दैट एंटिटी? जी। जी। करण पिशाचनी को बुलाने की विधियां हैं, उन विधियों में से अघोर भी एक विधि है। हालांकि अघोर विधि से बुलाई हुई करण पिशाचनी इतनी ज़्यादा फलदायी नहीं होती। करण पिशाचनी के बारे में बहुत ज़्यादा अटर बुलशिट मतलब फैल रही है भाई। जितना मैंने सुना है ना कर्ण पिशाचनी के बारे में, कि अब मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हो तो, कि अगर आपने उनको सिद्ध कर लिया, वो आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगी, आपको जो भी चीज़ आपके कान में आके चीज़ें बताती हैं। बिल्कुल बताती है, वो अखंड विद्या है जी। वो, आप ठीक कह रहे हैं। और वो 24 घंटे आपके साथ रहती है जी। और शक्ति, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, शक्ति कोई भी बुरी नहीं होती। चाहे आप कोई भी शक्ति सिद्ध कर रहे हो, आप उससे क्या फ़ायदा ले रहे हो या नुकसान, क्या कुछ गलत करवा रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो डीएटीज़ को सिद्ध किया हुआ है पर फिर भी काली माता सिद्ध करके, मसानी सिद्ध करके गलत काम करवा रहे हैं। देखो, तो इट डिपेंड्स अपॉन द आपके भाव पे डिपेंड करता है आप किस शक्ति से क्या करवा रहे हो। जी। करण पिशाचनी से अगर आप अच्छे काम करवा रहे हो, बट करण पिशाचनी मैंने नहीं देखा कि किसी के पास बहुत टाइम तक सिद्धि कोई रख रहा हो, क्योंकि ये एट द एंड ये सिद्धि जो है ना, ये आपको डोमिनेट करने लग जाती है। ये आपको किसी और डीएटी को वर्शिप करने नहीं देती। बहुत सेल्फिश कह लो या सेल्फ ऑब्सेस्ड एंटिटी या सिद्धि होती है ये। भाई जो कर्ण पिशाचनी है, क्या ये जिसने सिद्ध कर ली है उसको सुनाई देती है? ठीक है, बिल्कुल। क्या उसको दिखाई भी देती है? दिखाई भी देती है। और मर्मरिंग क्या प्रॉपर शुरू में हमें, जब हम कोई भी इसको सिद्ध करता है ना, तो शुरू में जो स्पीच होती है वो इतनी क्लैरिटी में नहीं होती। फिर जब आप तपस्या अपना यज्ञ जो पूरा संपूर्ण करते हो, उसके बाद आपको कर्ण पिशाचनी को भी भोग देने पड़ते हैं ना, तो उसके बाद जो आपकी कर्ण पिशाचनी है उतनी ज़्यादा क्लैरिफाइड और उतनी ज़्यादा ऑडिबल होती जाती है। जी। और उसके बाद आपको फिर उसकी पूरी बात समझ आने लग जाती है। फिर वो, ये मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, अखंड विद्या है। मतलब जैसे ही आपके मन में विकास क्वेश्चन आएगा ना किसी चीज़ को लेकर, उसी वक्त आंसर आ जाएगा दिमाग कान में, उसी वक्त। ये 24 घंटे आपके साथ रहती है। एंड लोग
कुछ लोगों का रीज़न होता है, कुछ सिर्फ फिज़िकल सेटिस्फेक्शन के लिए सिद्ध कर रहे हैं, कुछ लोग पैसे के लिए सिद्ध कर रहे हैं, कुछ लोग फॉर द सेक ऑफ नोइंग द फॉर्च्यून कि आगे क्या होने वाला है किसी की, कुछ लोग मतलब बहुत, बट देर आर वेरी फ्यू पीपल जो लोगों के फ़ायदे के लिए सिद्ध कर रहे हैं। ये सेल्फ जिनको ऑब्सेशन है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि फैंटेसीज के लिए सिद्ध हो रही है। कुछ लोग ऐसा भी होगा कि कुछ लोग लोगों के फ़ायदे के लिए और एक तरह से बिजनेस के लिए, ताकि लोगों को फ़ायदा करवाऊँ और मेरे को पैसा मिले, ऐसा भी हो सकता है। आपको लगता है कि दैट सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस आप कर पाओगे लॉन्ग टर्म? करण मुझे पिशाचनी नहीं वाला लगता, बिजनेस नहीं लगता। कोई भी सिद्धि है वो आपको अब मैं हूँ, मेरी परचून की दुकान है, मेरी किराने की, और मेरा काम कम चल रहा था, मैंने करण पिशाचनी सिद्ध कर ली और मेरी हल्दी धनिया चना मसाला ज़्यादा बिकना शुरू हो। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मिलेगा, बट हाँ कुछ लोग करते हैं, शॉर्टकट्स हैं, शक्तियाँ लोग क्यों करते हैं? मंत्र जाप इसलिए करा जाता है शॉर्टकट सक्सेस के लिए बेसिकली, बट एट द एंड मैंने देखा या तो आपको विसर्जित करना पड़ता है करण पिशाचनी को, अच्छा, या आप उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और आप अगर करण पिशाचनी को सिद्ध कर रहे हैं ना विकास, तो आपके पास पहले एक या दो सिद्धि होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये आपको खा जाएगी। यानी कि हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए, या फिर उनको डर होना चाहिए करण पिशाचनी को ये होना चाहिए कि इसके पास सिद्धि है, इसके पास और भी चीज़ें हैं। हाँ, वो आपको कंसिस्टेंटली वो आपको पुश करेगी कि ये फ़ोटो निकाल अपने मंदिर में से, हनुमान जी की ये फ़ोटो निकाल पर्टिकुलर, हालांकि नाम नहीं लेती वो, बट डिएटीज़ को वर्शिप करने नहीं देगी वो आपको। और अगर आप अपनी बात पे अड़े गए हैं, अदरवाइज़ करण पिशाचनी की आदत होती है, वो प्रोवोक करती है आपको, डोमिनेट करती है। वो हर किसी के साथ ऐसा होता है, मैंने कई लोगों को मैं मिला हूँ, हाँ उनको पता चल जाता है, थोड़ा फॉरसाइटेडनेस आ जाती है, फ्यूचर उनको पता चलने लग जाता है, पास्ट एंड फ्यूचर, सामने जो बंदा आगे बैठा उसके बारे में क्या पता चल जाता है, क्योंकि वो कान में बता देती है क्या लेने आया तेरे पास, क्या चाहिए इसको, विच इज़ गुड। बट ये तो आपको हनुमान जी की सिद्धि में भी पता चल जाएगा ना। तो वाई डोंट आप डिवाइन सिद्धि करो रादर डूइंग दिस, मतलब एनर्जी ये थोड़ी सॉर्ट ऑफ, आपको पता है आप ये डार्क एनर्जी से, अघोरी लोग ऐसे हैं, अघोरीज मतलब करण पिशाचनी को बेसिकली सिद्ध करने के 3 तरीके, सात्विक, तामसिक सिद्धि और एक अघोर सिद्धि है। अघोर सिद्धि थोड़ी डोमिनेटिंग है, अघोरियों से पता है आपको, ये शिव जी के सबसे क्लोज वाले सबसे प्यारे गण हैं जी, तो इनके पास करण पिशाचनी का कुछ जोर नहीं चलता, तो अघोरी तो डोमिनेट करके सिद्ध कर लेते हैं, हालांकि फलदायी नहीं होती, बट समहाउ सेक्सुअल डिज़ायर्स फुलफिल करती है। बट अगर आपने सात्विक या तामसिक तरीके से सिद्ध करी है, और एक जो तामसिक बफर तरीका है कि अपना ही वेस्ट जो होता है अपनी बॉडी पे उसको मल के, रक्त चंदन का तिलक, ये लाल रक्त चंदन का आसन, मिठाइयाँ, कुछ जो भी, इनफैक्ट मुझे तो मंत्र भी पता है उसको सिद्ध करने का, तो बट आजकल जनता इतनी क्यूरियस है कि वो लग पड़ेंगे इसी काम में। एंड मैं सबको यही रेकमेंड करूँगा कि बातों में मत आओ, क्योंकि ये किसी ना किसी का सब्स्टिट्यूट बन के ही आएगी, और ऑल्टरनेट जिस रूप में ये आई है, ये उस ह्यूमन या उस बंदे को रहने नहीं देगी दुनिया में। सबसे बड़ा सच ये है, किस रूप में आ सकती अगर पत्नी के रूप में आ रही है नॉर्मली, जो कि आती है, और ये आती है ना, तो आप अगर आपके पास सिद्धि है लाइक आई वाज सेइंग, तो आप इसका तेज़ झेल पाओगे, अदरवाइज यू विल बी फ्रीक्ड आउट बैडली, आपका दिल फट के मुंह में आ जाएगा, इतनी हॉरिबल। पहले तो घंटियां बजती हैं हर जगह जब ये आती है, और जब आप इसका नॉर्मली इसकी सिद्धि कर रहे हो, तो जब थोड़ी बहुत आप सिद्धि के पास पहुंचने वाले होते हो ना, तो जो चीज़ें आपके साथ होती हैं वो कोई ही झेल सकता है। वो बहुत पहुँचे हुए साधु या जो नेगेटिव ऑरास जितने भी अपने पास आने, जो इम्यून है या सुरक्षा चक्कर आपने, मतलब गुरु के सानिध्य के बिना आप करण पिशाचनी को सिद्ध कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। वो आपको डोमिनेट कर लेगी, बिल्कुल करेगी। और कई लोग ऐसे हैं, इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी एज के, सीधा ही तामसिक बफर लगा, सीधा ही तामसिक तरीके से करण पिशाचनी सिद्ध, और चाहिए भी उनको 11 दिन में करण पिशाचनी, और लेके भी बस 11 के आधे 5.5 दिन में लेके भी चली जाएगी साथ में वो। तो आजकल क्या है ना, पहले ऐसा टाइम था लोगों के पास, हर किसी के पास शक्तियाँ होती थी, तांत्रिक मंत्रिक शक्तियाँ, आज फिर वैसा टाइम आ रहा है। बट ये जो टाइम आ रहा है ना, ये ड्यू टू कॉवर्डनेस,
मैं कह सकता हूँ कि नामर्दगी बोल सकते हैं आप इसको, तो बीइंग अ बिट ब्लंट अगर मैं बोलूँ कि आजकल वो तो रह नहीं गया कि सामने से किसी को ललकार के लड़ा जाए। जी। आजकल ये शक्तियाँ ये वो अभी बहुत आजकल ये यूथ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हम्म। इन टर्म्स ऑफ किसी के से बदला लेने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए, विच इज़ वेरी बैड। एंड अघोरियों का क्या है, अघोरियों को सब माफ़ है। अघोरियों के यार सॉरी एंड अघोरीज का क्या है, उनके पास पहले ही इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जीज होती हैं कि उनको ये छोटी मोटी शक्ति उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा सकती है। जी। आप कोई भी यू जस्ट नेम देम दे हैव देम, उनके पास है वो सिद्धि। लाइक मैंने आपको बताया जो 22 साल का एक बंदा, और मैं अपनी लाइफ में ऐसे किसी यूथ से इतना मैं नहीं मिला, और मैंने ही उनको बोला था भाई आप अघोर विद्या कर रहे हो। हमारी थोड़ी बहुत डिनर पे 2-3 दिन बातें हुई व्हेन वी वर आई वाज इन आश्रम, तो वो बोले आपको कैसे पता चला। तो मैंने इतनी मतलब डार्क एनर्जीज़ की इतनी ज़्यादा नॉलेज एक जेन्युइन अघोर ही रख सकता है। एंड उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे बाकी के जो साथ के लोग हैं उन्होंने 2 गली छोड़ के एक जगह पे डेरा डाल रखा है। तो मैं थोड़ा उनका कुछ रिचुअल चल रहा था, कुछ वो अलग थे उस टाइम पे, तो मैंने उनको प्रपोज़ल रखा। हालांकि जो जेन्युइन अघोरीज हैं वो कभी आपको अपने पास नहीं आने देंगे, दे वोंट लेट यू नो देयर रिचुअल्स व्हाट दे डू बेसिकली। तो मैंने उनको समहाउ कन्विंस किया और मैं उनके साथ 15 दिन रहा हूँ। एंड आई थिंक यू नो जो सच्चे अघोरी हैं, मतलब ये मुझे भी फिल्थी लगता था अपनी शिट खा लेना और मीट खा लेना। शमशान जागृत क्रिया है जो, मतलब मैं ये सोचता था कि क्यों ही कोई करना चाह रहा है ये चीज़, है ना। डार्क एनर्जीज को क्यों रेज कर रहा है, मुर्दों को क्यों खा रहा है, मुर्दों के ऊपर बैठ के पूजा क्यों कर रहा है। बट यू नो व्हाट, हर चीज़ के लिए हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है इनका करने का, क्योंकि दे जस्ट वांट टू बी लिमिटलेस, जो कि अघोर का मतलब ही लिमिटलेस होना है। क्योंकि ये पार की बातें हैं, ये आप दुनियादार नहीं समझ पाते, क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं हमने कहीं ना कहीं हमारा एक ब्रेकिंग पॉइंट है, हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, कहीं ना कहीं जाके हमारी बस हो जाती है। अघोरीज की कोई लिमिट नहीं होती ब्रदर, और अघोरी का मतलब ही ये है, ये कपाल रखते हैं। मैंने उनके साथ मैं जाता था, वी हैव बीन टू द रिवर बैंक्स ऑफ गंगा, जो मैं मतलब शायद ही किसी ने देखे होंगे विकास, ऐसे गंगा के जो तट और जहाँ पे वो पूजा होती थी इनकी पूजा, और इनकी पूजा बहुत ज़्यादा मतलब बियॉन्ड तामसिक होती है, बियॉन्ड तामसिक। अघोर पूजा में ये शक्तियाँ सामने आकर नाचती हैं। जितनी भी डार्क एनर्जीज लोग जिनका नाम ले लेके आजकल बहुत सारे व्यूज़ जनरेट कर रहे हैं ना जी, वो सब आके नाचती हैं इनके आगे। भाई एक बात और मैं जानना चाहूँगा आपसे। आपने ना बीच में बात की थी कि कर्ण पिशाचनी को ना हमें या तो विसर्जित करना होता है या फिर ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये मैं थोड़ा समझना चाहूँगा, विसर्जन का मतलब क्या, उसको बस छोड़ देना या फिर आज़ाद कर देना? नहीं, क्रिया है, क्रिया है, विसर्जन क्रिया है, और अलॉन्ग विद द यू नो कंपेनियनशिप ऑफ गुरु ही होता है विसर्जन भी। जी। और ट्रांसफ़र? और अघोरी लोग जो हैं या सिद्ध पुरुष हैं वो कर देते हैं विसर्जन अपने आप। सिर्फ मतलब चैंटिंग है इसमें, और जैसे क्रिया बुलाने की क्रिया वैसे ही विसर्जन की क्रिया, और हो जाती है विसर्जित। बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा फ़ायदा तो मतलब अल्टीमेट लॉन्ग रन में फ़ायदा तो किसी को देखे गई नहीं पिशाच, कर्ण पिशाच नहीं। अनलेस देखो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं एक लेवल तक जाके आप बस दैट्स इट, मतलब आपका मन भर जाता है एक लेवल तक जाके जी। और अगर आप अननेचुरल सोर्स के साथ कर रहे हो तो दैट इज़ यू नो आप इतने ज़्यादा मतलब इतने डेस्परेट कह लो या इतने ज़्यादा अकेले हो गए हो कि आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज़ बुलानी पड़ रही है अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए फ्रॉम यू आर कॉलिंग फ्रॉम अ पैरेलल वर्ल्ड और अनदर वर्ल्ड। सो दैट इज़ क्वाइट मतलब बहुत हैजर्डस है, तो बचें इन चीज़ों से जितना ज़्यादा हो सके। एक चीज़ और है यार भाई कि जैसे हमने डिस्कस किया कि ब्रह्म राक्षस वो कैसे बनता है, चुड़ैल कैसे बनती है, डायन कैसे बनती है, मतलब इनका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन मैंने ना कभी ये नहीं सुना किसी पॉडकास्ट में, किसी वीडियो में, कहीं पर भी कि कर्ण पिशाचनी जो होती हैं वो बनती कैसे हैं, ऐसा कुछ? पिशाचनी बहुत मोर देन 17,000 साल 1000 पुरानी एंटिटी है। ये बनी
करण पिशाचनी आ जाती है नेगेटिव डिएटीज़ में, जो भी मतलब अदर देन गॉड जो डिएटीज़ हैं, ये उनमें निम्न कोटि की वो आ जाती है। जी। तो ये एक जिन है जो ओरिजिनेट होता है फायर से। बाकी सारे जो हाँ, करण पिशाचनी हैव नेवर बीन टू अ मतलब ह्यूमन लाइफ। वो ऐसा नहीं कि बेताल एंड क्षेत्रपाल जी। करण पिशाच, नॉर्मली पिशाच करण पिशाचनी, ये ना तो पैदा हुए हैं या ना मरते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, ट्रांसफ़र होंगे, विसर्जित होंगे। ये एंटिटीज़ मतलब जब तक दुनिया है तब तक रहेंगी ये चीज़ें। दैट्स ऑल अबाउट, मतलब जो मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है। यानी कि ये बेताल के बारे में भी इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ। जैसे बेताल का भी है कि बेताल ऐसे नहीं लग जाता किसी के साथ, और लग जाए तो आप छोड़ दो। मतलब बेताल अगर किसी के साथ लग गया तो लेके जाता है साथ में। हमने ना सभी ने देखा होगा विक्रम और बेताल आता था एक सीरियल बहुत पहले, जिसमें कि ना कि जो बेताल है ना, वो जो विक्रम जी थे उनकी ना हेल्प करता था। हाँ, या फिर शायद उन्होंने उनके ऊपर कंट्रोल कर रखा था। बिल्कुल, उनको पता था कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। बेताल का पोजेशन, हाँ बिल्कुल जी। बहुत मायावी होता है, बहुत मायावी पोजेशन होता है। और जी। बेताल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंटिटी है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। और बेताल का पोजेशन ऐसे ही नहीं हो जाता। एंड बेताल सिद्ध ही उसका होता है जिसके शिव जी सिद्ध हैं, और शिवा ऐसे सिद्ध नहीं हो जाते भाई किसी के भी। इनको लगता भी है कि उन्होंने शिवा सिद्ध कर ली है, उनको भी पता कि वो अंश बराबर भी सिद्धि नहीं है उनके पास। बड़े से बड़े साधुओं को भी पता है। अघोरियों ने दुनिया त्याग दी, लिमिट ख़त्म कर दी अपनी। शिव जी को, शिव हमारे जो मेरे ख्याल में भोले शंकर से ऊपर कोई है नहीं जी। तो उनको पाने के चक्कर में अघोरी से ज़्यादा कौन पा सकता है शिव को। तो आप अंदाज़ा लगाइए, शिव को सिद्ध करने के बाद आप बेताल को सिद्ध करके बेताल को कमांड कर सकते हो ब्रदर। बेताल वो तभी कमांड होगा जब आपका शिव सिद्ध है। जी। सो इन चीज़ों के बारे में बात भी करना कि लाइक आप कुछ भी नाम थ्रो कर रहे हो, आपको कुछ भी पता चल गया, ऑल ऑफ आजकल चल रहा है ये चीज़ें, और यूथ उतना ही अट्रैक्ट हो रहा है इन चीज़ों में। आई सजेस्ट कि इन चीज़ों की आप एक बार अपने एंड पे जानकारी ले लें कि ये क्या है, और आई एम श्योर कि उसके बाद आप एज सिंपल एज दैट इनको ऐसे इनके नाम थ्रो नहीं करोगे। एक चीज़ और है भाई। हाँ जी। अभी रिसेंटली ना कुछ महीनों पहले हमारे एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें ना कर्ण पिशाचनी के बारे में ही बात की गई थी। हाँ। तो उनमें ना हमें बताया गया था कि अगर कहीं पर भी कर्ण पिशाचनी की बात हो रही है, कहीं पर भी, और अगर हम ट्राई करें कि हमें उनको सुनना है और हम एकदम फोकस हो जाएं, तो हमें शायद कुछ ना कुछ तो महसूस होगा। That was utter bullshit। वो कुछ नहीं था, वो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो ऐसी वो फालतू की बात थी। एक बार में ऐसा कुछ नहीं होता। ये प्रॉपर एक प्रोसीजर है विच यू हैव टू फॉलो। ऐसे नहीं कि हाँ, अगर किसी बंदे की कर्ण पिशाचनी सिद्ध है जी, तो मेरे पास तो वो सिद्धि है नहीं जी, तो मे बी दैट पर्सन वो आपको कुछ ऐसा जेस्चर या ऐसा कुछ साइन दिखा सकता है, वो करवा सकता है हाँ, कुछ। अदरवाइज आप अपने एंड से ये सिर्फ गूज बम्प्स देने के लिए लोगों को एकदम से TRPs या एकदम से एक थ्रिल फैक्टर जनरेट करने के लिए बोली गई चीज़ें होती हैं। कर्ण पिशाचनी ऐसे ही नहीं आ जाती। और एक ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है कि हम अगर उसको कुछ भी कहेंगे कि ये चीज़ महसूस होनी है तो वो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ बैठा हूँ और मैं ऐसा महसूस करूँ कि मेरी यहाँ पर खुजली हो रही है या तो बिल्कुल होगी, मुझे होगी। वी बिकम व्हाट वी थिंक, ये सच्चाई है। अगर कोई आदमी सुबह उठ के रोज़ बोले ना, लाइक है तो एग्जांपल गंदा सा है, सुबह उठ के रोज़ बोल रहा है कि मुझे एड्स होगा, तो उसको बिना कुछ करे, बिना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के, बिना किसी का रेज़र यूज़ किए हुए, बिना किसी का इंजेक्शन यूज़ किए हुए, फिर भी वो एड्स का वायरस कैरी एक दिन हो जाएगा उसको, ऑब्वियसली। तो ये एक फैक्ट है, बट दैट डजंट मीन कि आपके पास सिद्धि आ गई उस चीज़ की, या यू विल बी एबल टू हियर इट वंस, या यू वांट टू व्हेनेवर यू वांट टू हियर। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक भ्रम है दिमाग का, और भ्रम कुछ भी करवाता है। हेल्यूसिनेट करना अलग बात है, नेगेटिविटी या सिद्धि को देखना अलग बात है। हेल्यूसिनेशंस एज अ साइकिक टर्म बेसिकली, वो पागलों। अब मैं सोचूं मेरे सामने श्रीदेवी खड़ी है जी, तो वो
कई जो भगवान ने जिनको थोड़े डिस्टर्ब हैं उनको दे हेल्यूसिनेट, उनको चीज़ें दिखती हैं अपने सामने जी। तो दैट डजंट मीन कि वो जेन्युइनली उनके सामने ही है। हम्म। हाँ बट ये चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं और आपके साथ ही रहती हैं। हाँ जिसके पास सिद्धि है वो दूसरे को ऐसे डेमोग्राफिक प्रूफ्स दे सकता है कि उसके पास सिद्धि है, क्योंकि वो जेन्युइनली वो चीज़ परसिस्ट करती है उसके पास। दैट्स ऑल अबाउट थोड़े सेशन अब मेरे हिसाब से तो। जी भाई। संयम भाई, सच बताऊं आज का पॉडकास्ट ना थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया आई हमने। विश कि नहीं आई वुड यू नो मैं बहुत टाइम बाद कुछ ऐसी चीज़ों पे हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स को टच किया विकास, जी। एंड आई लव द इंटरेक्टिव बिहेवियर ऑफ योर्स। आपने कुछ जो क्वेश्चंस रेज किए हैं ना पॉडकास्ट में, जी। उनके आंसर्स बाय इटसेल्फ ही इतने ज़्यादा अच्छे हैं। एंड आई विश कि जो लोग मतलब एक होता है एक थ्रिल फैक्टर तो चलो रहेगा, क्योंकि ये एस्पेक्ट ही ऐसा है डार्क एनर्जीज, बट मैं चाहता हूँ कि लोगों को एक ट्रू नॉलेज भी मिले इन चीज़ों की, जी। रादर कि भटकने। बी योर ओन गुरु। आपको पता, आप बैठे हो कोई चीज़ सुन रहे हो तो आपको एटलीस्ट उसके बारे में कुछ पता हो, जी। तो थोड़ा R&D। और मैं ये जो मेरे पे घटित हुई हैं ये चीज़ें, एंड आई विश कि आई विल गेट मोर चांसेस टू कम टू यू। आई विश कि लोग ये पसंद करें और लोग चाहें कि मैं दोबारा आऊँ। एंड हीलिंग के जो मेरे पास सेशंस होते हैं, कुछ और स्टोरीज़ हैं, फाजिलका की स्टोरीज़ हैं जो कि नॉर्मली मुझे लोग बुलाते हैं सुनने के लिए। जी। कुछ लोग हैं मेरे नॉर्मली मोर देन 95% ऑफ द पीपल जो हैं वो प्यार करने वाले हैं। जी। बट कुछ मेरे साथ सिमिलर जैसे हमारी बात हो रही थी, जो डिनाइल में रहते हैं कि ये चीज़ें मेरा क्या उखाड़ लेंगे। कुछ लोग हैं ऐसे जिनको ये सब मजाक लगता है, जी। और मैं बार बार उन्हीं के लिए, और जिनको ये मजाक लगता है या जिसको थोड़ा सा भी ये ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी मतलब ऐसे ही मारे जा रहा हूँ या कुछ भी बोले जा रहा हूँ, तो मैं उनके लिए ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको भी उतना ही प्यार जितना मेरे प्यार करने वालों को। आपको अगर ये चीज़ें मजाक लग रही हैं तो आप इन चीज़ों से दूर हो जाइए एज सून एज पॉसिबल। ऑब्वियसली मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही मैं क्यों ही सुनूंगा। आप अपना पूरा टाइम भी दे रहे हैं, फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो गॉड फॉरबिड, मैं भगवान से प्रे करूँगा कि आपके सामने ना आ जाए ये चीज़ें भूल कर भी। अदरवाइज़ जिनके साथ होता है उन्हें पता है ये मजाक है या क्या है। जी। या जो साइकिक मीडियम्स हैं या जो वॉन्डरर स्पिरिट्स हैं या सोल्स हैं जो पेन में घूम रही हैं, जी। या जिनकी अकाल मौतें हो गई हैं जल्दी कम एज में, उन पे क्या बीतती है। या व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, डार्क एनर्जीज, जिनका हम नाम तो बड़ा इजीली ले लेते हैं विकास, बट हम ये नहीं देखते कि हम जो नॉलेज शेयरिंग जो हो रही है वो उस वास्तविकता में किस लेवल तक जस्टिफाइड है थ्रिल क्रिएट करने के लिए। और मैंने देखा है व्हाट द मेन रीज़न ऑफ कमिंग टू योर पॉडकास्ट इज़, मैंने देखा टिल डेट यहाँ पे जितने भी पॉडकास्ट आए हैं ना, बड़ी जेन्युइन नॉलेज शेयर करते हो आप लोग, विच आई लव अबाउट यू। थैंक यू सो मच भाई। आप लोग कुछ भी बुलशिट नहीं शेयर कर रहे, विच आई एडमायर अबाउट यू। तो मैं थोड़ा सा चूज़ी हूँ, हालांकि मुझे बहुत सारे कॉल्स आए बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं एक ऐसे मीडियम के थ्रू जाकर बात कर पाऊँ, एटलीस्ट जो जिनका एक मेरी बातों के साथ वो मतलब अपनी सहमति जता पाएँ, या उन बातों पे मेरे सेम बातों वाले फ्रंट पे खड़े होकर उन बातों को समझ पाएँ। दैट्स व्हाट आई प्रेफर एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू सो एंड मच। आई होप मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं, एंड आई होप सारे बहुत अच्छे लोग यहाँ पे आए एंड लोगों को एक जेन्युइन नॉलेज मिले, रादर के मतलब यूथ को भटकाना सबसे ज़्यादा ईजी है आजकल। और सारे अपनी फैमिली की तरह हैं, हम सब हमारे भाई बहन हैं, और मैं नहीं चाहता कोई भी विदाउट अधूरी नॉलेज के साथ इन चीज़ों में घुसे और बाद में कुछ भी उनके साथ बुरा हो। जी थैंक्स अ लॉट। जी भाई, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैं समझ पाया हूँ जितना, कि अगर मैं बात करूँ सिद्धि की, कर्ण पिशाचनी या फिर किसी की भी, वो बिना गुरु के नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है। दूसरा क्या है कि अगर आपने सिद्ध की भी है तो आपको सिद्ध करने से पहले ये पता होना चाहिए कि उससे छुटकारा कैसे पाना, उसको विसर्जित कैसे करना, उसको ट्रांसफर कैसे करना है। एग्जैक्टली।
और मैं तो कहूँगा ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप ना करें। अरे क्यों करना भाई, सीधे वही, क्यों करना अपनी है, मेहनत करो, भगवान का नाम लो भाई। बस वही चीज़ है। बाकी भाई आपसे बात करके बहुत 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 अच्छा लगा, और ऑडियंस से मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये पॉडकास्ट उनको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। इस पॉडकास्ट को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने भाई बहन जितने भी लोग हैं सबके साथ शेयर करें। और अगर उनके पास कोई स्टोरी है जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो संयम भाई की का इंस्टाग्राम, इनका जो भी सोशल हैंडल्स हैं सभी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इनको डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी वैलिडेशन चाहिए, किसी चीज़ का प्रूफ चाहिए, आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं। मैं अब यूज़ करने लगा हूँ फ्रीक्वेंटली, अदरवाइज मैं हीलिंग्स में या इन कामों में बिजी बहुत रहता था, एंड आई वाज नॉट टू मच इनटू सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह में। तो धीरे धीरे अभी यूज़ करता हूँ, ट्राई करता हूँ सबको रिप्लाई कर पाऊँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ जी। एंड आगे जाके हम मैनेज करेंगे इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरह। एंड आई होप कि जो भी एक्सपेक्टेशन या जो भी जवाब मेरे चाहने वाले या आपके चाहने वाले या हम आपके सब्सक्राइबर्स या मेरे भाई बंधु, ये सब एक फैमिली है जो मुझे प्यार कर रही है। एंड मेरे को अब लाइफ में मेरा मोजो मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी हम, आई लव व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। और मैं चाहूँगा कि अगर मैं कहीं भी किसी के भी काम आ रहा हूँ, आई वुड लव टू डू अनलिमिटेड टाइम्स, मैं मतलब कभी भी। एंड जो भी लोग मेरे को पर्सनली रीच आउट कर रहे हैं, मैं उनको बस एक यंग पॉडकास्ट के मीडियम के थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैं सबको इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली सबके साथ बात करूँगा। एंड आपके कुछ भी क्वेश्चंस हों आज के पॉडकास्ट को लेकर, यू आर वेलकम। एक लेवल तक हम कुछ चीज़ों को जो आपको सच नहीं लग रही या कुछ भी एक डेजिग्नेटेड या एक डिसेंसी वाले लेवल तक हम उसको कभी भी शेयर कर सकते हैं। आई एम ओपन टू एवरी डिस्कशन यू वांट। बट हाँ, आप कमेंट्स में कुछ भी अब्यूजिव शुरू कर दें या कुछ भी फालतू की चीज़ें लिखना शुरू कर दें तो उसके रिप्लाई मैं करने नहीं वाला। मतलब मेरे ऊपर से निकल जाती हैं वो चीज़ें, क्योंकि मैं अपना एनर्जी अपनी उन पे वेस्ट करूँ तो इससे अच्छा है जो मुझे प्यार करते हैं मैं उनके लिए उतना टाइम उन पे स्पेंड कर दूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे ब्रदर, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। Thank you so much, bhai, for your time and for everything, bhai. Thank you so much. Thanks a lot, brother.